शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद, तमाम मुसल्लह फौज के सरबराह और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शेख चौधरी साहब और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। प्रिंस हॉस्पिटल में मैं जनरल मेडिसिन में गया था आज, तो वहाँ पे पठान लड़के मौजूद थे जो PTI के सपोर्टर थे। मुझे वो कह रहे थे कि भाई यहाँ से चले जाओ वरना हम गार्ड को बुलाएंगे ना। तो मैं जो वहाँ पे लेडी सिस्टर बैठी थी, लेडी डॉक्टर, मैं उससे बात कर रहा था। मैं उसके बाद उनकी तरफ गया लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैं लेडी डॉक्टर से दोबारा बात करने लगा तो उन्होंने बाहर जाने को कह दिया। तो मैं बाहर आ गया मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दूसरे कमरे में चले जाओ, साथ वाले में। तो साथ वाले कमरे में गया, फिर वहाँ पर जो डॉक्टर साहबा थी उनको तमाम डिटेल बताई। तो उन्होंने मुझे कैपोटेट की गोली लिख के दी कि ज़बान के नीचे रखो, क्योंकि मेरा जो ब्लड प्रेशर आया था वो 200 और 100 आया था, यानी 200/100। क्योंकि बी अस्पताल में हमारी यहूदी कम्युनिटी के जो डॉक्टर थे, PTI के सपोर्टर, TTP के सपोर्टर, उन्होंने जाली इंजेक्शन लगा के, गलत इंजेक्शन लगा के मेरा ब्लड प्रेशर 180 तक पहुँचाया था। ये 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, अब 26 चल रहा है। और जब मैं लाहौर में था बी अस्पताल में, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ मैं मई जून के महीने में था, मेरा ख्याल है अप्रैल मई के महीने में था या मई जून के महीने में। तो फिर दूसरी डॉक्टर साहबा के पास भेजा गया कि आप उनके पास जाए। तो उनको मैंने लेटर दे दिया पढ़ने को कि अपने यहूदी ख़ानदान की डॉक्टर बारक बलोच, जिसको मैंने कोयटा जेल में बंद करवाया, डॉक्टर यासमीन राशिद यहूदा आंटी, जिनको कोट लखपत जेल में बंद करवाया, डॉक्टर शहबाज गिल जो बाहर से बैठ के पाक वक्त पर जबान दराजी और बदमाशी दादागिरी कर रहा है, और डॉक्टर साहिरा रिश्ता, जिन्होंने मेरी वजह से PTI की सेनेटर की रिश्ते छोड़ दी थी। तो जो दूसरे डॉक्टर साहब के पास गया तो वहाँ नौजवान ने मुझे देखा, मुझसे परिचय लिया, फिर आगे लेडी डॉक्टर के पास, सिस्टर के पास भेज दिया जो यंग डॉक्टर थी। और उसके बाद दूसरी डॉक्टर साहबा, जो बड़ी डॉक्टर साहबा थी, वो पेशेंट को देख रही थी, जिन्होंने ज़कात के फॉर्म के ऊपर अपना स्टैम्प और साइन किए हैं। बैतुल माल वाला जो पेपर होता है, जिससे मेरा इंशाल्लाह कार्ड बन जाएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर में से कौन है, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो पाक फौज का दुश्मन है और मुसलमान की भेस में यहूदी है। तो वो कह रहे थे कि वो आप उनको बुला लो, उनका फ़ोन मतलब उससे फ़ोन में बात करेंगे। मैंने कहा वो मैं नहीं दे सकता, मेरे पास सही है। भाई पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, आपको मैं बता रहा हूँ कि वो मुझे यहूदी बनाने का चक्कर चलाया जा रहा है कि ये PTI को सपोर्ट करे। तो PTI को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरी औकात से बाहर है। क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह इमरान खान यहूदी ने नबूवत का दावा कर दिया है। और ये जो डॉक्टर है जिनका मैं पेपर जो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ज़कात का फॉर्म वीडियो बनाकर, तो इन्होंने मुझे नफसियाती पेशेंट ज़ाहिर करने की कोशिश किया और मुझे कहा कि साइको पेशेंट है, इसको वहाँ भेजो। फिर मैंने उनको लेटर दिखाया कि मैडम इमरान खान को
अटैक जेल में बंद करवाने वाला मैं हूँ। और ये कि हमारे यहूदी कम्युनिटी के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर यासमीन शेख, डॉक्टर मुबारक बलोच, इनके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो बात ही सुनने को तैयार नहीं थी। तो पीटीआई की सपोर्ट कर रही है वो इस तरीके से। बड़ा ज़कात का पावर उन्होंने कर दिया। और फिर मुझे एक बंदे के साथ, जो उनके ऑफिस का बंदा था, नायब कासिद कह लें या मेडिकल अटेंडेंट कह लें, जो बाहर बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहा होता है या बंदों को अंदर डॉक्टर के पास भेज रहा होता है, तो उसके साथ मुझे साइकाइट्री वार्ड भेजा गया, साइकाइट्री ओपीडी। और ओपीडी में गया, वो वहाँ से वो रास्ता दिखा के चला गया, क्योंकि मैं तो वहाँ 2-3 बार पहले जा चुका हूँ। तो सिस्टर के पास गया था, तो सिस्टर ने मुझे कहा कि भाई आपको मालूम तो है कि पर्ची इस टाइम बंद हो चुकी है, तो बगैर पर्ची के तो आप जा नहीं सकते हो। मैंने कहा डॉक्टर ने मुझे रेफ़र किया है, तो उन्होंने कहा नहीं आप इस पर्ची पर नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं बाद में आ जाऊँगा मैं। और फिर खाना खाया सलानी से, और फिर यहाँ के अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो डॉक्टर साहिबा थी, वो डॉक्टर साहिबा पीटीआई को और टीटीपी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मुझे साइको शो किया जा रहा था उनके सामने, या मुझे साइको शो कर रही थी दूसरे डॉक्टर्स के सामने। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको रोना आता है? तो मैंने उनसे कह दिया कि मैडम मेरे बारे में कुरान पाक की सूरह से इमरान खान ने आया तर्जुमा गायब किया है, जो कुरान पाक की आयत तो तर्जुमा है कि सोया हुआ इंसान मुर्दे जैसा होता है, मुर्दे के साथ तुम कुछ भी करो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ही ज़लील ख़ार होगे। यानी कि यहूदी, क़ादियानी, मिर्ज़ाई, पीटीआई, टीटीपी और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन दौलत इस्लामिया, दाइश और अंसारुल शरिया और टीएलपी और ये सारी जमातें ज़लील रुसवा होंगी, और जमात इस्लामी भी। तो और फिर उनको हदीस भी सुनाई कि एक मोमिन मुसलमान का जिस्म है, एक मोमिन मुसलमान की मुराद एक जिस्म किसी है कि उसके जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द तकलीफ़ हो, तो उसका पूरा जिस्म उस दर्द उस तकलीफ़ को महसूस करता है। लेकिन वो बातें सुनने को तैयार नहीं थी। बहरहाल उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ज़कात का जो बैतुल-माल का फॉर्म था, उन्होंने उस पर साइन और स्टैम्प कर दिए। अब चूँकि मेरा ब्लड प्रेशर 200 आया हुआ था, तो मैं आराम करने के लिए यहाँ गया। यहाँ आके मैंने खाना खाया और अब वीडियो बना रहा हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली ज़रदारी साहब से ये दरख्वास्त है कि हर हॉस्पिटल में नोटिफिकेशन पहुँचा दिया जाए